भागवत अर्णवम। उद्धव जी के सामने भगवान ने कहा है कि मैं इसी में समा गया हूँ। प्रत्यक्षम वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत जो है प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह रहे हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि हरि की कथा जो है अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और भगवान अनंत है। गोपियों ने भी कहा है कि आप तो जा रहे हो, चले गए, लेकिन आपकी ये कथा हमारे प्राणों को रोक के रख दिया है, हम इसी कथा को सुन करके जी लेंगे। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीतम कल मशापहम श्रवणम मंगलम श्रीमद्दातम भुवि गृहंती भूरिदा जना। गोपियाँ भगवान की कथा को अमृत कह रहे हैं, क्योंकि अमृत देवताओं का पेय है। उस पेय से हमको कुछ लेना देना नहीं, वो भोग देता है, अमृत देता है, आदमी मरेगा नहीं। हे कृष्ण, अमृत के साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गोपियाँ कह रहे हैं कृष्ण, आपके विरह में हमारे प्राण जाने वाले थे, लेकिन ये कथा मिल गई, हमारे प्राण रुक गए। सुखदेव जी ने कथा शुरुआत 3 परिचय दिया। भागवत का परिचय, अपने गुरु और पिता का परिचय, अपना खुद का परिचय। सुखदेव जी कहा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। हे राजा, ये भागवत महापुराण भागवत स्वरूप है। इतना बोलते ही सुखदेव जी की आँख खुल गई और वहाँ एकत्रित हुई विशाल ऋषि सभा का दर्शन हुआ। प्रथम पंक्ति में इनके पिता भगवान वेद व्यास जी बैठे थे, उनका दर्शन किया और कथा को रोल करके विशाल संत वृंद ने अपने पिता का परिचय कराया। अधीत व द्वापर द्वापायनायदहम। कह रहे हैं कि हे राजा, ये कथा जो हमारे पिताजी सामने बैठे हुए हैं, व्यास जी को दिखाते हैं। पिता द्वैपायन व्यास जी के पास से द्वापर युग की समाप्ति के समय सुना था। ये कहकर अपने पिता रूपी गुरु का परिचय कराया। ये जानकर भागवत कथा कहाँ मिली, इसका रहस्य लोगों के सामने प्रकट किया। फिर सुखदेव जी ने अपना परिचय दिया। परिनिष्ठितोपि नय गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदहितवान। कह रहे हैं कि हमारी निष्ठा अब भी निर्गुण में है, नाम रूप से हमारी प्रीति नहीं है। हे राजा, तुम्हें न मान लेना कि मैं सगुण साकार को मानने वाला हो गया, मैं तो निर्गुण का उपासक हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है इतनी मधुर है कि मेरे हृदय को अपनी ओर खींच लिया। बस इसलिए मैं श्री कृष्ण की कथा कह रहा हूँ, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे पिता भगवान व्यास जी के पास इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। सूत जी बोले योगी नाम मनः आकर्षति इति कर्ष। जो योगियों के बड़े बड़े योगियों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। हम पामर जीव किस बिसात के, अगर ये आकर्षित है तो कोई अचरज की बात नहीं है। सुखदेव जी ने कहा हे राजा, हमारे जैसे निर्गुणी इस कथा को करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि तुम कृष्ण भक्त हो। तुम्हारा प्रेम उनके चरणों में है। इस संसार को पवित्र करने वाली परम पावनी कथा सुनाता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। हे राजा, इस लोक में सुख और परलोक में गति या मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो ऐसे ही योग संपन्न सिद्ध ज्ञानी पुरुष के लिए सब शास्त्रों का निर्णय है कि सदा भगवान कृष्ण का कीर्तन करें। योग